Yes. Now sum number B. Sorry, C. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बेटे अब आपको 3 फ्रैक्शंस का ग्रुप गिवन है, आपको ये अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर करने का बेटे देखो क्या मेथड है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आप अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि कौन स्मॉल है कौन बिग है, जैसे मैंने आपको इस सब में बता रहे थे मैम। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें पहले क्या करना होता है बेटे, डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। तीनों के तीनों जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं, 4, 5 और 8 का। क्लियर? इनका हम क्या लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम ले रहे हैं बेटे। देखो मैम पहले 4 और 8 सेम टेबल पे जा रहे हैं, कौन सी? 2 की। 2 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 2 पे। 5 नहीं आता तो हम इसको एज ही ट्राइड कर लेंगे। 2 की टेबल में 8 कहाँ आता है? 4 पे। ओके, अगेन बेटा 2 और 4 सेम टेबल पे जा रहे हैं, किस पे? 2 पे। 2 की टेबल में 2 1 पे, 5 2 की टेबल में 4 2 पे। ओके, आगे इन दोनों का बेटे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वी विल लीव अवर प्रोसेस हियर। तो एलसीएम क्या होगा बच्चा? दीज प्राइम नंबर्स एंड दीज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 राइट करने की नीड नहीं होती। 5 मल्टीप्लाई 2, 2 to the 4, 4 5 the 20, 20 to the 40। तो एलसीएम इज 40। एलसीएम क्या आ गया? 40। अब बच्चे देखो प्रोसेस क्या है। अब जब आपने अपना एलसीएम फाइंड कर लिया, ओके, तो बेटे नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं एलसीएम को। देखो 40 डिवाइडेड बाय में 4, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ओके, क्लियर? नेक्स्ट स्टेप कोमा। अब देखो 40 और 5 को क्या कर देंगे? डिवाइड। 40 डिवाइडेड बाय में 5, 4 क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई। इनके साथ जो आंसर आएगा ना उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऑलवेज हम बेटा डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करते जाएंगे। 40 डिवाइडेड बाय में 8 और 3 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्लियर? अब बच्चा नेक्स्ट स्टेप इज 2 मल्टीप्लाई। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। 40 को बेटे अगर 4 से डिवाइड करोगे, 4 की टेबल में 40 कहाँ आता है? 10 पे। अब 40 5 की टेबल में 40 कहाँ आता है बेटा? इसको ओपन कर रही हूँ मैं 8 पे। 3 मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट वाला हम ओपन करते जा रहे हैं बेटा। 8 की टेबल में 40 5 पे। ओके, अब बच्चा मल्टीप्लाई कर लो। 2 10 द 20। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 8 द 32, 3 5 द 15 बाय में 40। ओके, तो बेटे देखो इतना आपको क्लियर हो गया। एक बारी मैम और प्रोसेस बता देंगे आपको। देखो अब जो हमने एलसीएम 40 लिया है, इट मीन्स क्या है? इन तीनों का अब डिनोमिनेटर क्या है? 40। इन तीनों का डिनोमिनेटर अब क्या है? 40। ओके, एलसीएम लेने का मतलब क्या था कि अब हमने इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लिया है, जो कि क्या है? 40। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी टर्म बिग है कौन सी स्मॉल। हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्टली क्या राइट करते हैं? स्मॉल टर्म। अब इन तीनों में से देखो बेटा कौन स्मॉल है? 15। कौन स्मॉल है? 15। 15 यानी लास्ट वाली टर्म। तो लास्ट वाली टर्म क्या है बेटा? 3/8। आप डायरेक्टली भी राइट कर सकते हो या 15/40 करके भी कर सकते हो। मैम आपको डायरेक्टली बताएंगे, एक स्टेप कम ही बताएंगे बेटा। 15/40। उसके बाद बेटे स्मॉल से बिग कौन सी है? 20। 20 यानी हमारी फर्स्ट वाली टर्म, यानी 2/4। उसके बाद लास्ट में 32/40 यानी 4/5। अब मैम ने ये साइन कैसे पुट करे हैं? ये साइन मैम कैसे पुट करते हैं बेटे? देखो हम स्मॉल से बिग की तरफ जाते हैं ना, पहले स्मॉल फिर बिग, तो बिग की तरफ हम साइन कर देंगे। स्मॉल की तरफ साइन नहीं करते, हम बिग की तरफ साइन कर देंगे। ओके, वन टाइम और देखो बेटा प्रोसेस क्या था। फर्स्टली बेटे देखो अब तीनों को चेक करोगे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 40। अब तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? 40, यानी इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? 40 आ गया। अब नीचे वाले से
जो एलसीएम आया है उसको आप डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दोगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड, यानी 40 को 4 से डिवाइड, और जो न्यूमिनेटर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके इस टाइप से एवरी स्टेप में करोगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड, 40 को 5 से डिवाइड कर लोगे और 4 क्या हो जाएगा साथ में मल्टीप्लाई, और यहाँ भी बेटा 40 को 8 से डिवाइड और 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके तो अब बेटे ब्रैकेट वाला जो हमने डिवाइड वाला स्टेप था सिर्फ वो ओपन कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट स्टेप में 4 को 40 से डिवाइड किया 10, 5 को 40 से डिवाइड किया 8, 8 को 40 से डिवाइड किया 5। ओके और जो मल्टीप्लाई में था वो मल्टीप्लाई करते गए, 2 10 द 20, 4 8 द 32, 3 5 द 15। ओके क्लियर, इतना हो जाएगा। उसके बाद बेटे जो स्मॉल टर्म है वो स्मॉल रहेगी, जो बिग है वो बिग रहेगी। आप इसके बाद बेटे ये स्टेप भी कर सकते हो, यहाँ पे AO राइट कर लो, हमारा असेंडिंग ऑर्डर ये आया है। असेंडिंग ऑर्डर में देखो बेटा सबसे पहले स्मॉल यानी 15/40, फिर 20/40, फिर 32/40, पहले ये आएगी फिर ये आएगी फिर ये आएगी। अब 15/40 हमारी कौन सी टर्म है, यानी स्मॉल लास्ट वाली, वो राइट कर लिया। फिर 20/40 हमारी फर्स्ट वाली, फिर 32 हमारा बीच में है यानी 4/5, ये राइट करने की नीड नहीं है। ओके तो इस टाइप से हम असेंडिंग ऑर्डर कर लिया। अब बी पार्ट इसका असेंडिंग ऑर्डर का अपने आप से करोगे।